जय हिंद एंड वेलकम टू अवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। पुलिस विभाग की जो कांस्टेबल की भर्ती आने वाले समय में होने वाली है, उसको लेकर एक और नोटिस जारी हुआ है। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या वास्तविक में जितने कैंडिडेट शो हो रहे हैं, इतने कैंडिडेट्स का कंपटीशन रहेगा और कितने दिन या कितने महीने ये फिजिकल टोटल चलेगा, कहाँ कहाँ पर फिजिकल के सेंटर्स बन सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स पर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार और रिमाइंड कर दूं कि देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट अपने तरीके से फिर से पूरे के पूरे काम चालू कर दिया गया है। एक साइड आचार संहिता लगी है, दूसरे साइड उन्होंने नोटिस टेंडर पूरा अपना काम कर रहे हैं। तो जैसे ही आचार संहिता कंप्लीट होगी, विद इन अ मंथ और 1-1.5 महीने के अंदर आपका फिजिकल चालू हो जाएगा, क्योंकि इस बार फिजिकल जो होने वाला है वो काफी लंबा जाने वाला है और काफी टाइम टेकिंग रहने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये नोटिस है जिसमें ये लिखा गया है कि 7,37,000 के अराउंड कैंडिडेट जो है, ये अप्रोक्सीमेट बताया गया डाटा कि इतने कैंडिडेट्स अप्लाई किए हैं। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे ये कहा गया है कि आप लोग देख सकते हैं कि टोटल 9 सेंटर्स अलॉट होने वाले हैं जहां पे फिजिकल होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक बात बनती है, तो क्या 7 लाख से ज्यादा कैंडिडेट हैं? अगर आप लोगों के मन में ये बात आ रही है कि 7 लाख से ज्यादा कैंडिडेट और कंपटीशन इस बार अच्छा खासा रहने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मानकर चलिए कि 3-3.5 लाख के आसपास भी टोटल कैंडिडेट नहीं होंगे, क्योंकि हर नेक्स्ट बंदा या हर बंदा 2 फॉर्म भरा है। हर कोई 2 जिलों से या 2 जगह से फॉर्म भरे हैं, कई लोग तो 3-3 4-4 भरे हैं। तो 7 लाख तो ये सिर्फ और सिर्फ फिगर्स हैं। फिगर इन द सेंस टोटल फॉर्म अप्लाइड, लेकिन फॉर्म कितने वास्तविक में लोग भरे हैं, ये 7 लाख बिल्कुल भी नहीं है। 2.5-3 लाख भी अगर हो गए बहुत ज्यादा, तो भी ये बहुत बड़ी बात है। ये इतने भी नहीं होंगे। ठीक है। अगर एक आदमी के 3-4 फॉर्म देखे जाए तो इतने भी नहीं रहने वाले। ठीक है। कई लोग हो सकते हैं सिंगल फॉर्म भरे हो, कई लोग 3 भरे हो, कई लोग 4 भरे होंगे। तो ऑन एन एवरेज 3 लाख से ज्यादा ये टोटल कैंडिडेट नहीं रहने वाले। इतने ही आप लोगों को कॉम्पिटिशन होगा। तो कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा आपको ऑन पेपर्स दिख रहा है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, तो अब यहां पे आती है, वो ये है कि कितने महीने चलेगा फिजिकल। ठीक है। तो कितने महीने चलेगा फिजिकल, अगर हम देखिए, अब कैंडिडेट आए चाहे ना आए, चाहे एक जगह से फॉर्म भरे चाहे 4 जगह से फॉर्म भरे, उनका सब जगह लिस्ट में नाम आएगा। फिजिकल डेट उन लोगों को अलॉट होगी, तो उसके हिसाब से प्रॉपर वो जितना लिखा गया है ना, उतने दिन के हिसाब से तो उनको चलाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे लगभग 7,37,000 जो है, उसको अगर एक जगह में एक दिन में 1,000 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। टोटल 9 जगह होने वाला है। तो एक दिन में 9,000 लोगों का आपका फिजिकल होगा। ये मिनिमम कराएंगे, हो सकता है इसको बढ़ा भी दे रेशियो, अगर उनको टाइम कम करना पड़े तो। अगर इतने ही रखेंगे तो 82 डेज मिनिमम चलेगा आपका फिजिकल, इतना आप मानकर चलिए। अगर इसको बढ़ा दिए, मतलब एक दिन में एक जगह में 1,000 से ज्यादा 1,500 लोग कराने लगा, तो ये कम हो सकता है। अगर 82 डेज करें और बीच बीच में कुछ कुछ छुट्टी भी लिया जाता है, तो टोटल आप ये मानकर चल सकते हैं कि 3 महीने तो आपका फिजिकल चलना ही है। तो ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग टास्क होने वाला है, ये आप मानकर चलिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जब 3 महीने आपका फिजिकल चलेगा तो इसको जल्दी से जल्दी वो कराना चाहेंगे, क्योंकि इसका जो टेंडर है, ये आप लोगों ने देखा है, टेंडर कब तक का था? दिसंबर तक के लिए था। तो ये यहां से आप लोगों को एक चीज और समझनी पड़ेगी कि अब अगर आप लोग अभी भी ढीले पड़े हैं कि अभी तो हमारा नोटिफिकेशन नहीं है, अभी डेट आया नहीं है, तो अभी हम तैयारी नहीं करते, तो बर्बाद हो जाओगे। अभी से तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि 2.5-3 महीने तो आपका फिजिकल चलना ही है। तो उस हिसाब से जल्द फिजिकल कराएंगे। ठीक। तो 3 महीने का राउंड आपका फिजिकल चल सकता है। ये कम भी हो सकता है, क्योंकि वो यहाँ पे ध्यान देंगे कि एक दिन में अगर 1,000 लोग करा दें तो काफी लंबा चलेगा, इसलिए हो सकता है ज्यादा कैंडिडेट को एक दिन में एक जगह में बुलाए। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ये तो हो गई फिजिकल की बात कि एक दिन में इतने जगह कराया जाएगा, कहाँ कहाँ पे कराया जाएगा। तो आप लोगों को मैंने पहले ही दिखाया था कि टोटल 9 जगह पे आप लोगों को फिजिकल होने वाले हैं। तो वो कौन कौन से 9 जगह हो सकते हैं, ये मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। 100% श्योर मैं नहीं बता सकता। रेंज के हिसाब से तो पता है कि 6 रेंज में जहां जहां होना है वहां होंगे, लेकिन उसको छोड़कर और 3 कहाँ हो सकते हैं वो एक्सपेक्टेड बता देता हूँ। तो कहाँ कहाँ फिजिकल हो सकते हैं आप ये देख सकते हैं। पहला रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, राजनांदगांव, यहां तो फिक्स है। इसके बाद कांकेर, रायगढ़, कोरिया। कोरिया, कांकेर, रायगढ़, ये 3 जगह लगभग समझ लीजिए कि यहाँ होना ही होना है। हो सकता है कि इसको छोड़कर किसी और जगह का नाम आ जाए, लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों को बता दूं, ये 9 जगह फिक्स है। ऊपर के 6 तो एकदम फिक्स है, यहाँ फिजिकल होगा, 100% होगा। ठीक। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। समय जरूर है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है कि आप अपने आप को आराम से सुस्त बैठे रहें।
फिजिकल में मेहनत करिए, गर्मी का टाइम है थोड़ा सुबह जल्दी उठ के करिए, बाकी गर्मी का टाइम है तो आप यहाँ पे पढ़ाई में यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर ग्राउंड में नहीं रह सकते, तो घर में या फिर जहाँ पे भी लाइब्रेरी में आप बैठते हैं वहाँ पढ़ाई में तो आप एफर्ट डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों की होगी, कहाँ कहाँ फिजिकल हो सकता है, टोटल 9 जगह मैंने आप लोगों को बता दिए। इसके बाद आप लोगों का जो रिटर्न एग्जाम है उसके बारे में भी यहाँ मेंशन किया गया। Written examination will be taken at all the district headquarters. It will be finalized depending upon the number of candidates after consultation with vendor examination conducting agency। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ऑल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में होंगे आपके रिटर्न एग्जाम। तो जितने भी इस नोटिफिकेशन में जितने भी पॉइंट्स थे उन सभी पॉइंट्स को मैंने मेंशन कर दिया गया है। आगे जो भी और डिटेल्स पता चलेगी उसको रिगार्डिंग मैं जरूर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।